बारिश किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। बारिश फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी सही है। कैची किस भाषा का शब्द है? तो कैची तुर्की भाषा का शब्द है। गुप्त का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए भुक्त, ऑप्शन बी प्रकट, ऑप्शन सी मुक्त, ऑप्शन डी लिप्त। लिप्त का विलोम निर्लिप्त होगा। लिप्त का विलोम क्या होगा? निर्लिप्त होगा। प्रकट का विलोम गुप्त होगा। तो ऑप्शन बी सही है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी महेश, ऑप्शन सी महिषुर, ऑप्शन डी देवासुर। महेश भगवान शिव का पर्यायवाची है। पुरंदर भगवान इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सही है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। संप्रदान कारक का भी चिन्ह को होता है। ऑप्शन बी सही है। के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उड़ान, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी स्वप्न, ऑप्शन डी विचार। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तव में। वास्तव में। इसका विलोम शब्द होता है कल्पना। ऑप्शन बी सही है। चपला का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए ज्वाला, ऑप्शन बी कंजूस, ऑप्शन सी भामिनी, ऑप्शन डी दामिनी। चपला का पर्यायवाची शब्द दामिनी होता है। ऑप्शन डी सही है। निष्ठ। माहवार का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए महावर, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी प्रतिमा, ऑप्शन डी महावत। ऑप्शन सी प्रतिमा सही है। सितार बज रहा था वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए पूर्ण भूत, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी सामान्य भूत। सितार बज रहा था यानी कार्य जो है अभी अपूर्ण है और था लगा है तो भूतकाल में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। सर्प का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए रिपु, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी नियति, ऑप्शन डी मृग। मृग जो है ये हिरण का पर्यायवाची है। किसका है? हिरण का पर्यायवाची है। अहि जो है ये सर्प का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी सही है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी पारावार, ऑप्शन सी महीपति, ऑप्शन डी जलधि। सागर समुद्र का पर्यायवाची है तो ये उत्तर नहीं होगा।
पारावार भी समुद्र का पर्यायवाची है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। जलधि मीन्स भी समुद्र होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। महीपति ऑप्शन नंबर सी सही है, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रेंच। ऑप्शन बी सही है, स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ट्रेन और लालटेन भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। इसमें जो है द्वितीय पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थ की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? अर्थ की प्रधानता होती है। तो किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? बहुव्रीहि समास में। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है, यानी प्रथम पद क्या होगा आपका? उपसर्ग। क्या होगा? उपसर्ग। तो प्रथम पद उपसर्ग जिसमें होगा उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। जैसे आजीवन में कौन सा समास है? इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। किवाड़ का तत्सम रूप है करपट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कपाट, ऑप्शन सी कबाड़, ऑप्शन डी कवाड़। तो ऑप्शन बी कपाट सही है। किवाड़ का तत्सम रूप कपाट होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। बादल के पर्यायवाची शब्द में लास्ट में दा आएगा। अगर कमल का पर्यायवाची शब्द है तो लास्ट में क्या आएगा? जा आएगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है तो लास्ट में क्या आएगा? भी आएगा। क्या आएगा? भी आएगा। देखिए जैसे नीरद है तो ये किसका है? बादल का। इसी में हम अगर जा लगा दे नीरज, नीरज किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर इसे आपको समुद्र का पर्यायवाची बनाना है तो नीर में क्या लगा देंगे? भी लगा देंगे। नीर में क्या लगा देंगे? भी। नीरद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अम्बुद ये बादल का पर्यायवाची है। अम्बु में अगर आप जा लगा दे, क्या बना दे? अम्बुज, तो क्या हो जाएगा? ये कमल का पर्यायवाची। और धी लगा दे अम्बु में तो क्या हो जाएगा? अम्बुधि। अम्बुध जो है ये किसका पर्यायवाची होगा? अम्बुध जो है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का। और जलज किसका होगा? कमल का। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। जलज कमल का पर्यायवाची है, ना कि बादल का। नेक्स्ट देखेंगे, हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए नाग, ऑप्शन बी कुंजर, ऑप्शन सी सारंग, ऑप्शन डी हरि। नाग जो है ये सर्प का पर्यायवाची होगा। कुंजर होगा नहीं, सारंग होगा हिरण का पर्यायवाची। ऑप्शन सी सही है। दंत ध्वनिया कहा जाता है? ऑप्शन ए पा, फा, बा, भा, ऑप्शन बी सा, हा, क्या, छा, ऑप्शन सी ता, था, दा, धा, ऑप्शन डी या, रा, ला, वा।
या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। त, थ, द, ध ये क्या है? ये ता वर्ग की ध्वनियां है, और ता वर्ग जो है दंत से उच्चारित होता है, तो ये दंत ध्वनियां हो जाएगा। स जो है ये दंत से उच्चारित होता है, लेकिन हा जो है ये कंठ से उच्चारित होता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। पा, फा, बा, भा ये क्या है? पा वर्ग की ध्वनियां है। पा वर्ग किससे उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ओष्ठ ध्वनियां हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी सही है। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अमृत, पानी, ऑप्शन बी प्राण, प्रीतम, ऑप्शन सी सेना, शक्ति, ऑप्शन डी बादल, बिजली। ऑप्शन ए सही है, अमृत पानी सुधा का अनेकार्थक शब्द है। कैची किस भाषा का शब्द होगा? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। कैची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। बारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी सही है। जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है वह व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए तालव्य व्यंजन, ऑप्शन बी मूर्धन्य व्यंजन, ऑप्शन सी कंठ व्यंजन, ऑप्शन डी दंत व्यंजन। तो ऑप्शन सी सही है, कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन किन व्यंजनों को कहते हैं? तो का वर्ग के सभी व्यंजनों को कंठ व्यंजन कहते हैं। दंत व्यंजन किसे कहते हैं? ता वर्ग के व्यंजन को। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं? टा वर्ग के व्यंजन को। तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? चा वर्ग के व्यंजन को तालव्य व्यंजन कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी पश्च स्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, मध्य स्वर। जीवा के आधार पे स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर में आपका ह्रस्व आ आता है। निर्वेद स्थायी भाव है। ऑप्शन ए करुण रस का, ऑप्शन बी शांत रस का, ऑप्शन सी अद्भुत रस का, ऑप्शन डी हास्य रस का। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी कुरंग, ऑप्शन सी भुजंग, ऑप्शन डी कर। कर जो है ये हाथ का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी सही है। भुजंग किसका पर्यायवाची है? सर्प का पर्यायवाची है।
तरंग का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए क्षीण, ऑप्शन बी काया, ऑप्शन सी उर्मी, ऑप्शन डी प्रतिकृति। ऑप्शन सी उर्मी जो है ये तरंग का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो तुरंग जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची है। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? तुरंग। और क्या है भी घोड़ा का पर्यायवाची है। अश्व मीन्स भी क्या होता है? घोड़ा। अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। निम्न में अविकारी शब्द होगा। ऑप्शन ए नारी, ऑप्शन बी सर्दी, ऑप्शन सी परंतु, ऑप्शन डी मीठा। मीठा क्या है? विशेषण शब्द है और ये विकारी शब्द है। सर्दी क्या है? विकारी शब्द। नारी क्या है? विकारी। लेकिन परंतु को क्या आप बदल सकते हैं? नहीं। परंतु जो है ये अविकारी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं अविकारी शब्द को। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।